Welcome to ASDG classes, and in today's class we will start with the topic of range function. बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लास 11 एंड 12 के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आउटपुट टाइप का क्वेश्चन इधर से आता है और प्रोग्रामिंग लिखते वक्त भी हम इस पर्टिकुलर फंक्शन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लूप में हम लोग फॉर लूप शुरू करने वाले। सो ये वाला फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत लंबा जाएगा। सो लास्ट तक बने रहिएगा। गारंटी देता हूं कि यदि आप लास्ट तक बने रहे ना, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को फुल्ली समझ जाओगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और यदि रहा तो आप मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करके चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यदि आप लास्ट तक रहोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये वीडियो समझ में आना ही है। ठीक है, ये मेरे तरफ से हो गया बोलना ना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रेंज फंक्शन है क्या? रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ऑफ नंबर्स प्रोवाइड करता है। सेट ऑफ नंबर्स, क्लियर? अब पॉइंट है क्या टाइप का नंबर? ये हमें इंटीजर नंबर्स देता है। क्या नंबर देता है? इंटीजर नंबर। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हो गया। सो पहला पॉइंट क्या है कि रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमें एक सेट ऑफ नंबर्स देता है। क्या टाइप का नंबर देता है? इंटीजर नंबर देता है। डन। नाउ अब सेट ऑफ, ये जो रेंज फंक्शन है ये 3 पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो 3 पैरामीटर क्या है। गाइस, वो 3 पैरामीटर क्या है उस चीज को थोड़ा फोकस करते हैं। सो पहला पैरामीटर क्या होता है? स्टार्ट। ठीक है, दूसरा पैरामीटर क्या होता है? स्टॉप। और तीसरा पैरामीटर होता है स्टेप। ठीक, अब इन तीनों पैरामीटर को समझते हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं ये तो हमें पता है कि फंक्शन के जो पैरेंथेसिस के अंदर हम जो चीज लिखते हैं उसको हम पैरामीटर बोलते हैं या तो आर्गुमेंट भी बोलते हैं। 11 तक के लिए आर्गुमेंट पैरामीटर दोनों को सेम मान के चलिए। 12 में जाकर आपको पता चलेगा एक स्लाइट डिफरेंस है, बट स्टिल हम दोनों को एक ही चीज कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पैरामीटर टर्म यूज करता हूं। तो ये जो फंक्शन है ये 3 पैरामीटर लेता है। क्लियर? इतना समझ में आ चुका है। नाउ अब पॉइंट है कि ये तीनों पैरामीटर में कौन सा क्या समझाना चाहता है, कौन सा क्या चीज है। अब इसको समझते हैं। नाउ ये जो स्टार्ट है ये इंडिकेट करता है कि मैं अपना जो सेट ऑफ नंबर्स में चाहता हूं वो कहां से शुरू हो, वो कहां से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टार्ट पैरामीटर के रेस्पेक्ट में कि ये जो स्टार्ट पैरामीटर है इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है गाइस। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो स्टार्ट पैरामीटर आई थिंक फुल्ली क्लियर है। तो स्टार्ट पैरामीटर क्या पैरामीटर है? एक ऐसा पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है कि मैं अपना जो सेट ऑफ नंबर्स चाहता हूं ना वो कहां से शुरू हो। और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। तो मतलब मैं इस पैरामीटर को स्किप भी कर सकता हूं यदि मैं चाहूं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, स्टॉप। स्टॉप एक ऐसा पैरामीटर है जिसके नाम से ही आपको काम समझ में आ चुका होगा कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो बोलना चाहता है कि मैं कहां तक चाहता हूं अपने सेट ऑफ नंबर्स को। ठीक, मतलब सपोज मैं शुरू करना चाहता हूं 0 से लेके 10 तक, तो मतलब मैं कहां तक चाहता हूं ये वाला डिटेल्स कौन सा पैरामीटर बताएगा? स्टॉप। क्लियर? इतना समझ में आ गया। आओ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो स्टॉप पैरामीटर है ना इसको मुझे देना ही पड़ेगा। दिस वन इज द रिक्वायर्ड पैरामीटर। ओके, सो दिस वन इज क्लियर, रिक्वायर्ड है ये, इसको मुझे पास करना ही पड़ेगा। इसका कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये यूजर को देना पड़ेगा। नाउ अब चलते हैं स्टेप पैरामीटर में। ये स्टेप क्या समझाना चाहता है? स्टेप एक ऐसा पैरामीटर है जो बोलता है कि या समझाना चाहता है कि मैं जो सेट ऑफ नंबर्स चाहता हूं कितना करके, मतलब किस पैटर्न में चाहता हूं। एक घर करके बढ़ना चाहिए या 2 घर करके बढ़ना चाहिए, या मैं डिक्रीमेंट में चाहता हूं माइनस करके जाना चाहिए। तो वो यही बताते हैं। मतलब सपोज मैं सेट ऑफ नंबर्स चाहता हूं 0 से लेके 10 तक, बट 2 घर का, मतलब क्या 2 घर करके आगे बढ़े। तो मतलब मैं 0 चाहता हूं, 2 चाहता हूं, देन उसके बाद 4 6 8 10, मतलब 2 घर करके आगे बढ़े। ठीक है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कौन देगा? ये स्टेप पैरामीटर देगा। या तो ये मैं पॉजिटिव के साथ बोला, नेगेटिव भी चलेगा, मतलब डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टेप का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1, मतलब 1 घर करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया। तो आई होप रेंज फंक्शन क्या होता है ये क्लियर हो चुका है।
रेंज फंक्शन कितना पैरामीटर लेता है ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, जिसमें से स्टार्ट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, मतलब यदि मैं सप्लाई ना करूं कहां से मैं चाहता हूं शुरू करना, तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू करेगा, ठीक है। स्टॉप एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको बताएगा कि आप कहां तक नंबर चाहते हो, ठीक है। तो ये भी क्लियर। अब थर्ड जो है स्टेप पैरामीटर, इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने घर मतलब किस टाइप के पैटर्न के नंबर मिलेंगे, मतलब दो घर, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताएगा स्टेप, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब हम लोग चलते रेंज के 2-3 एग्जांपल्स को लेते और देन इस टॉपिक को फुल्ली कंप्लीट करते हैं। ओके फाइन। नाउ चलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस, कि तुम्हें क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो फॉर लूप के साथ ये रेंज फंक्शन दे देगा, ठीक है। आउटपुट टाइप का मैं रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि फॉर लूप दे दिया रेंज फंक्शन के साथ, अब बोलेगा प्रेडिक्टिव आउटपुट। तो यदि आपका रेंज फंक्शन क्लियर ना हो ना तो आप कभी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया, फाइन, ये डन। सेकेंड है कि जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं देन ये रेंज फंक्शन का बहुत इस्तेमाल होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं 2-3 रेंज फंक्शन लिखूंगा विद सम पैरामीटर्स, और उसके पर्टिकुलर क्या आउटपुट आ सकते हैं उसको हम देखेंगे। और यदि हम ये समझ गए तो हम कोई भी टाइप के आउटपुट को कर सकते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो चलो गाइस देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। तो यदि मैंने सिंपल को पहले इजी लेंगे, सिंपल लेंगे और कैसे करके निकालते हैं, मतलब व्हाट इज द अप्रोच टू फाइंड द नंबर, सेट ऑफ नंबर्स, उसके टेक्निक को हम समझेंगे। और वो चीज समझ गए ना, सिंपल है, क्या है, एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमें, अरे नंबर्स लाइन हम लोग सीखे है ना गाइस, वो नंबर लाइन ही बनाएंगे और कुछ नहीं, पूरा नंबर लाइन का गेम है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी तक नहीं बोला बट मैं वो बोलूंगा जब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा ना, तब मैं बोलूंगा। तो सपोज मैं लिखता हूं पहला का जो एग्जाम्पल, रेंज मैं लेता हूं, स्टार्ट में करना चाहता हूं 1 से और चलेगा सपोज 10 तक, एंड बाय डिफॉल्ट स्टेप का वैल्यू 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, तो मैं अगर इस पर्टिकुलर पैरामीटर को स्किप भी कर दूं तो भी मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ मैं चलो लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझे चीजों को, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं, कहां पर स्टॉप करना चाहता हूं और कितना करके बढ़ना चाहता हूं, ठीक है। बढ़िया, सिंपल। चलो अब नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो वही एक्चुअली हमें मदद करेगा और कुछ नहीं। यार हमें नंबर लाइन बनाना तो बहुत अच्छे से आता है, हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस, जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलो अब नंबर लाइन बनाते हैं। तो शुरुआत कहां से हो रहा है, 1 से, ठीक है। 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर, इतना डन हो गया। नाउ शुरुआत कैसे हो रहा है, 1 से, चलो बढ़िया, यहां से शुरुआत है और कहां तक चलेगा, 10 तक। बट नाउ जो मैं एक पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये जो रेंज फंक्शन है वो सेट ऑफ नंबर्स कहां से कहां तक देता है। ये जो फंक्शन है ना, ये आपको आउटपुट देगा, ये आपको आउटपुट देगा स्टार्ट से स्टार्ट टू एंड -1। अब ये एंड -1 को समझना है अच्छे से, ठीक है। ये एंड -1 जो मैंने लिखा है ना, मतलब एक घर पहले, एंड के एक घर पहले, इसको ऐसे करके समझना है, एंड के एक घर पहले, ओ सॉरी एंड बोल दिया, स्टॉप भी बोलने से वही मतलब है, ठीक है। तो स्टॉप और एंड एक ही मतलब है, ठीक है। तो स्टॉप बोलो एंड बोलो, आदत हो गया है, मतलब क्या बोलो, तो जब मैं पढ़ाता हूं क्लास में तो एंड यूज कर लिया, यहाँ पर अभी स्टॉप यूज कर लिया, तो स्टॉप और एंड दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, तो ठीक है, उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो फोकस करो, उस पर्टिकुलर पॉइंट में फोकस करते हैं। तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि ये जो रेंज फंक्शन है वो हमें कहां से कहां तक नंबर देता है, वो हमें स्टार्ट से लेके स्टॉप -1, ये स्टॉप -1 को हमें कैसे समझना है, ये स्टॉप -1 को हमें ऐसे समझना है कि वो स्टॉप के एक घर पहले तक देता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला, एक घर पहले तक, अगर ऐसे करके आप समझोगे और इसी पर्टिकुलर चीज को यदि आप अपने नंबर लाइन में पुट कर पाओ तो बस आप कोई भी रेंज फंक्शन को आराम से इवेल्युएट करके उसका आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, सपोज ये मेरा एंड है, 10 नंबर में मेरा स्टॉप है ना, कहां पर खत्म हो रहा है, स्टॉप कहां पर हो रहा है, 10 में हो रहा है। मैंने क्या बोला, उसके एक घर पहले, तो ठीक है। अब एक चीज को समझते हैं, इसका स्टेप वैल्यू क्या है, 1 है। 1 मतलब क्या, पॉजिटिव,
ओके, यदि आप जब भी हर समय ना नंबर लाइन बना लेना, आप यदि नंबर लाइन बना लोगे ना स्टार्टिंग इनिशियल केसेस में, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो नंबर लाइन बना के प्रैक्टिस करना, 10 से 20 क्वेश्चन नंबर लाइन बना के प्रैक्टिस करना, उसके बाद रेस्ट तुम्हारे दिमाग में नंबर लाइन बन जाएगा, तुम लोग खुद से खुद कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब फोकस करते हैं। तो यहां पर ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि कौन सी डायरेक्शन में मेरा एरो जाएगा। क्या बोला मैंने? एरो। या इस पॉइंट को समझना कैसे। तो मेरा डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो एरो का डायरेक्शन हर समय इस तरफ रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एरो का डायरेक्शन हर समय इस तरफ रहेगा। और सपोज ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, सपोज ये मेरा बोर्ड है, तो एरो आगे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, धक्का खाएगा बोर्ड से और उसके एक घर पहले आकर रुक जाएगा। क्लियर? समझ में आया गाइस? फिर से मैं समझाता हूं। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो का डायरेक्शन ऐसे करके समझोगे ना गाइस, तो रेंज फंक्शन तुम कोई भी रेंज फंक्शन को इवैल्यूएट कर लोगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट समझना है, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूं कि ये जो स्टेप का वैल्यू है ना, ये मुझे इंडिकेट करवाता है कि मेरे एरो का कौन सा डायरेक्शन है नंबर लाइन में। तो जब ये पॉजिटिव है, एरो का डायरेक्शन हर समय इधर रहेगा, मतलब पॉजिटिव साइड में, एक्स में रहेगा। ये एक्स होता है ना, अरे वहां पर एक्स डैश होता है, तो एक्स की तरफ रहेगा। क्लियर? तो अब जहां पर स्टॉप है वहां पर मुझे क्या करना है? एक नंबर, एक बोर्ड लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब जब एरो उसको धक्का, मतलब जब उसे उसमें धक्का खाएगा, कोलिशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो पीछे की तरफ आएगा एक घर। तो मैं क्या बोल रहा हूं? स्टॉप -1। ये जो स्टॉप -1 मतलब क्या है? ये एक घर पहले था, तो यहां पर 9 में जाकर रुक गया। अब ये स्टेप करके, स्टेप कितना करके बढ़ रहा है? एक करके बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? तो ये जो रेंज फंक्शन है, ये मैंने लिस्ट में लिखा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैंने इसके सामने लिस्ट लिख दिया, ठीक है। तो लिस्ट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि मैं अगर टपल लिखूंगा तो मैं पैरेंथेसिस बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी लिस्ट लिखा है, तो लिस्ट रेंज, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, उतना कॉम्प्लेक्सिटी मैं नहीं चाहता। तो पॉइंट जो है कि ये जो रेंज फंक्शन है 1,10,1, ये जो रेंज फंक्शन है वो ये सेट ऑफ नंबर्स देगा। क्यों देगा? आई होप ये आपको नंबर लाइन से क्लियर हो चुका होगा। सिंपल है, हाँ या ना? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं ना। एक एग्जांपल से नहीं समझ में तो दूसरा एग्जांपल समझ लेंगे हम। अभी पॉजिटिव फेज से अगेन नेक्स्ट स्टेप वैल्यू लेंगे पॉजिटिव के साथ, ठीक है। पॉजिटिव के साथ एक स्टेप वैल्यू लेंगे और चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ना नेगेटिव के साथ भी लेंगे, ताकि हर समय पॉजिटिव के साथ करने से ना, वो तो सिंपल है, नेगेटिव के साथ भी देंगे। और एक दो तीन एक स्पेशल केसेस को देखेंगे जो कि हम लोग का एक्चुअली एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो चलो चलो अभी हम लोग लिखते हैं रेंज, ठीक है। रेंज मैंने लिखा सपोज 4 और चलना चाहिए 15 तक और स्टेप वैल्यू 3 के साथ, ठीक है। चलो स्टेप वैल्यू 3 लेते हैं, बढ़िया है, सिंपल है। और चलो हमें मिल गया रेंज 4 15 एंड 3, ठीक है। रेंज 4 15 और 3। और चलो नंबर लाइन बनाते हैं, बढ़िया है, सिंपल है। तो शुरुआत कहां से हो रहा है? 4 से हो रहा है। चलो 4 बना देता हूं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये मेरा 15। क्लियर? सिंपल। नाउ अभी एरो का डायरेक्शन किस तरफ होगा? पॉजिटिव है। स्टेप वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है, तो एरो का डायरेक्शन ऑब्वियसली यहां से होगा, तो यहां से शुरू होगा एरो और खत्म कहां पर हो रहा है? स्टॉप वैल्यू क्या है? 15 है, ठीक है, 15 है। अब जब इस पर्टिकुलर बोर्ड से धक्का खाएगा तो उसके एक घर पहले तक आएगा, तो मतलब क्या है? 14 तक। क्लियर? तो 14 तक है, तो 4 से लेके 14 तक तुम्हें नंबर मिलेगा। अब हमें क्या करना है? देखना कि स्टेप वैल्यू क्या दिया? 3 करके दिया, तो चलो 3 करके बढ़ाते हैं। सो 4 से 1 2 3 7, 1 2 3 10 और 1 2 3 13। तो क्या क्या नंबर आपको मिलेंगे? 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, 10 मिलेगा और 13 मिलेगा।
क्योंकि 3 का गैप है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप बोलोगे 14 भी तो है, यस 14 भी इंक्लूडेड है, बट सिंस स्टेप वैल्यू 13 है तो ये पर्टिकुलर नंबर्स आपको मिलेंगे, ये पर्टिकुलर नंबर्स आपको मिलेंगे 4 7 10 13। पॉइंट क्या है, ये जो स्टॉप -1, तो आपका जो रेंज ऑफ नंबर्स है ना वो 4 से लेके 14 तक है, ठीक है। उसके एक घर पहले 15 के एक घर पहले 14, तो आपका जो नंबर्स लाई होगा इसी के अंदर लाई होगा, ठीक। अब स्टेप वैल्यू के रिस्पेक्ट में अब मुझे देखना है कि वो कौन कौन से नंबर से जो ये रेंज फंक्शन एज आउटपुट देगा, ठीक है। आपको फिर से मैं बोलता हूं कि आपका जो नंबर लाई होगा ना 4 से लेकर 14 के बीच में ही होगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब मुझे नोटिस करना है कि ये जो रेंज फंक्शन का जो स्टेप वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ नंबर से कौन कौन से नंबर उठा के देंगे। तो यहां पर है 4, उसके बाद 3 प्लस किया 7, फिर 3 प्लस किया 10, और उसके बाद 3 प्लस किया 13। अब मैं यदि इसके साथ में 3 प्लस करूं तो मेरा आ जाएगा 16, जो कि इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ नंबर्स में नहीं है, 4 से लेकर 14 के बीच में। तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा या इग्नोर कर दूंगा। तो जो नंबर्स मुझे मिलेंगे वो है ये वाले, ठीक है। तो हमने 2 एग्जांपल देख लिया, रेंज 1, 10, 1। क्लियर ना गाइस, समझ में आ रहा है ना? आई होप ये क्लियर होगा। तो यहां पर मैं स्टेप वैल्यू को कंसीडर कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बढ़िया। तो चलो अभी हम लोग एक नेगेटिव के साथ भी आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद एक नेगेटिव के साथ, और वो स्पेशल केस आपको दिखा देते। 2 स्पेशल केस है। स्पेशल केस कुछ नहीं है, यदि आपको नंबर लाइन समझ में आ गया ना तो आप वो आराम से समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो एक नेगेटिव के साथ भी कर लेते हैं। तो रेंज मैंने ले लिया, सपोज रेंज जो है मेरा, मैं शुरुआत करना चाहता हूं सपोज 2 से, जाना चाहता हूं -5 तक, और नेगेटिव सिंस ये मैं नेगेटिव डायरेक्ट मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहता हूं, तो मैं सपोज स्टेप वैल्यू -1 ले लेता हूं, मैंने एक घर के ही बढ़ता हूं। बाय डिफॉल्ट स्टेप का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये इसका डायरेक्ट एरो का डायरेक्शन हर समय इस तरफ ही रहेगा। बट चलो अभी ये वाला केस को कंसीडर करते हैं। चलो तो 2 से शुरू होगा, 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। बढ़िया, ये x डैश हो गया, ये मेरा x है, ओ सॉरी ये x है, ओके। हाँ, अब एक चीज को समझ ले, शुरुआत कहां से हो रहा है, यहां से, ओके। कहां तक जाएगा, -5 तक, ठीक है। अब यहां पर स्टेप वैल्यू को देखो, ये क्या है -1 है, तो इस पर एरो का डायरेक्शन कहां होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये आएगा 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 आएगा, धक्का खाया, और इसके एक घर पहले। आई थिंक अब तुम्हें ये चीज को समझ में आ जाना चाहिए कि एक घर पहले मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि स्टॉप के एक घर पहले तक, और स्टॉप के एक घर पहले में क्या है, ये एरो के इस डायरेक्शन से, यदि आप समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको -4 मिल गया, तो शुरुआत कैसे होगा, 2 से -4 तक। तो ऑब्वियसली स्टेप वैल्यू एक एक करके, तो इसका आंसर होगा 2 1 0 -2 सॉरी -1 -2 -3 एंड -4। डन, क्लियर। तो नेगेटिव के साथ भी डन। यदि मैं इसको यदि यहाँ पर ये -1 न लेता, मैं -2 लेता, देन इस पर्टिकुलर केस में क्या आउटपुट आता, तो -2 करके मतलब क्या, 1 एक्सक्यूज मी। तो अगर मैं -2 करके लेता तो आउटपुट हो जाता 2 0 -2 -4। क्लियर। बट आउटपुट इसी के बीच में ही लाई करेगा, ये पॉइंट को समझना है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। तो यदि ये सपोज -2 ना होकर -10 होता, ठीक है। अब सपोज ये -10 होता, देन पर्टिकुलर आउटपुट क्या होता, चलो देखते हैं, ये चीज को भी देख लेते, हो ही सकता पॉसिबल है। तो ये क्या होगा, -2 मतलब आउटपुट कहां से कहां तक है, -2 से लेके -5 तक है। अब मैंने क्या किया, 10 किया, तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको क्रॉस कर जा रहा है, समथिंग एक पर्टिकुलर नंबर में आएगा। अब पॉइंट है, तो इसमें ये शुरुआत कैसे होगा, 2 से होगा, ठीक है, 2 से तो होगा, बट उसके बाद जो नंबर आएगा वो इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं पड़ता, तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, जब मेरा स्टेप वैल्यू -10 है। देखो 3 केस आपको करवा दिया एक बार में, और ये आपको पॉजिटिव में भी यही चीज लाइक करेगा। आपको पहले खोजना है कि कहां से कहां तक आपको नंबर मिलने वाले हैं, वो तो स्टेप से आपको मिल जाएगा, बट उसके एक घर पहले तक आपका वो वैलिड नंबर, मतलब इतने तक ही मिलेंगे। उसमें आपके बाद आपको स्टेप लगाना है, यदि स्टेप का वैल्यू कुछ भी हो वो देख लेना है, एक करके हो तो सब आ जाएंगे, 2 करके हो तो प्लस करके आगे बढ़ते रहना, बट उसी के बीच में होना चाहिए। क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब वो 2 इंपॉर्टेंट केस जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, और वहां से एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब 1-2 आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और एरर लिख के आ जाते हैं। बट गाइस एरर नहीं मिलेगा। एरर कब मिलेगा, यदि आप स्टेप के वैल्यू को चेंज कर दो, 0 कर दो, स्टेप के वैल्यू को 0 कर दो ना, और नहीं तो ये पैरामीटर्स के वैल्यू को
फ्लोटिंग पॉइंट में ले लो, तब आपको एरर मिल जाएगा। बट अदर देन दैट यदि कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, समथिंग लाइक कि रेंज, यदि मैंने लिया रेंज, सपोज स्टार्ट भी एक नंबर है, स्टॉप भी वही नंबर है, तो मतलब मैंने सपोज स्टार्ट किया 2 से, स्टॉप किया स्टेप 2 में ही, स्टेप वैल्यू मैं सपोज अभी बाय डिफॉल्ट के लिए नहीं लिख रहा, तो मैं जानता हूं कि बाय डिफॉल्ट स्टेप का वैल्यू क्या होगा। आप ही बोलो ना क्या हो सकता है, 1 ही होगा ना, तो ज्यादा सोचने का क्या है। तो चलो अब इस पर्टिकुलर केस को समझते हैं। तो यदि मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो अब एक चीज को नोटिस करो, ठीक है, यह है 2, शुरुआत यहां से ही हो रहा है, अब खत्म कहां पर होगा, उसके एक घर पहले, मतलब क्या, यहां पर खत्म हो रहा है, यहां पर एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। क्या एरो कभी इस पर्टिकुलर बोर्ड को टच कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, 2 से शुरुआत है और खत्म भी क्या, ये क्या मेरा स्टार्ट है, ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप, ठीक है, ये मेरा स्टॉप, स्टार्ट हो रहा है 2 में ही, खत्म भी हो रहा है 2 में ही। मैं 2 लिया, कोई भी अदर एग्जांपल आप ले सकते हो, 4 4 5 5, कोई भी सेम नंबर, स्टार्ट और स्टॉप का वैल्यू सेम है। तब इस केस में क्या हो जाता है, अच्छे से समझो, अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आप कोई भी गेम समझ लोगे। शुरुआत यहां से, अब स्टॉप कहां पर होगा, उसके एक घर पहले, मतलब क्या, यहाँ पर बोर्ड, मतलब अगर धक्का भी खाएगा तो धक्का खाने के लिए तो बोर्ड चाहिए, तो मतलब क्या, यहाँ पर धक्का खा के इधर आएगा, तो स्टॉप इधर है और डायरेक्शन इस तरफ है एरो का, तो कभी तो ये एरो धक्का ही नहीं खा पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, यदि आप सोचो तो ये एरो कभी, इट विल नेवर गेट कोलाइड विद दैट पर्टिकुलर बोर्ड। सो इन दिस केस यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, स्टार्ट और स्टॉप में कोई मेल मिलाप नहीं है, तो इस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एक एम्प्टी लिस्ट या टपल, जो भी बोला, मतलब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, सेट ऑफ नंबर्स नहीं मिलने वाले, सीधा बात कि आपको सेट ऑफ नंबर्स नहीं मिलेंगे इस केस में। और ऑब्वियसली आप देखो ना, यदि आप देखो यहाँ पर आपका स्टार्ट है, ठीक है, और खत्म का होता है उसके एक घर पहले, मतलब 1 में, तो आपका डायरेक्शन आप यदि नोटिस करो तो इस तरफ है ना, आपका डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो आपको क्या लगता है, आपको नंबर मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ नंबर्स नहीं मिल रहा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहे हैं ना फैक्ट को। देखो ना, ये आप शुरू करोगे यहाँ पर, वो कौन से बोर्ड को टच करेगा, क्योंकि बोर्ड तो है ही नहीं, यहाँ पर एग्जिस्ट ही तो नहीं कर रहा। बट यदि यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट, यदि मैं यहाँ पर लिखता 2,3, तो आपका बोर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसके घर पहले, मतलब यहाँ पर आ जाता, तो रेंज ऑफ नंबर्स कहां से कहां तक है, 2 से 2 में ही, तो इसमें आउटपुट आपका 2 ही आता। बट इस केस में जहां पर आपका स्टार्ट और स्टॉप दोनों ही सेम है, देन इन दैट केस आपका सेट ऑफ नंबर्स क्या होता है, एम्प्टी आ जाता है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है ना गाइस, इतना क्लियर, हाँ या ना में जवाब देना, यदि क्लियर है देन तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मतलब मेरा जो बनाना था वो फुलफिल हुआ। बट यदि कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए। बट यस, यदि आपको वीडियो पसंद ना आए, मैं हर समय बोल रहा हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब करके निकल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि आप लास्ट तक देखे तो मैं गारंटीड हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया ही होगा, 110% श्योर। ठीक है, अभी क्या है कि रेंज फंक्शन क्लियर है, ओके। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, क्योंकि मैं क्या समझता हूं कि मैं समझता नहीं हूं, ये सबका ही है, जो बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट है। अगर आपको कंप्यूटर समझना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना है, तो थ्योरी के साथ उसके एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी कर लेना पड़ेगा। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते और इस पर्टिकुलर टॉपिक को फुल एंड फाइनली खत्म करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप के साथ। तो रेंज फंक्शन डन हो चुका है आज की क्लास में, ठीक है। प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद ये फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फॉर लूप शुरू करेंगे एंड यस उसके बाद व्हाइल लूप और बहुत सारे अदर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ठीक है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं, तो अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो गाइस प्रैक्टिकल शुरू करते। तो चलो मैं वही सेम चीज आपको दिखाता हूँ। तो रेंज, यदि मैंने लिखा लिस्ट रेंज 1,10,2, तो स्टार्ट का है 1 से है, स्टॉप है 10 में, और यहाँ पर ऑब्वियसली आपको आउटपुट क्या लगता है, लेट गेस 1 3 5 7 9, यस 1 3 5 7 9 इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 3 5 7 9 क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो अब वो वाला केस को भी कंसिडर करते हैं, रेंज, ठीक है। शुरुआत सपोज मैंने किया, सपोज 1 से ही है, 10 में ही है, बट इस पर स्टेप वैल्यू मैंने 10 दे दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 1 आएगा, ठीक है, सिर्फ 1 आएगा,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये 1 क्यों है? अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो देखना, आप जब इसे करोगे तो ये जो रेंज ऑफ नंबर्स तुम्हें आपको तुम लोग को जो मिलने वाला है 1 से लेकर 9 तक, वो उसके बीच में पड़ता ही नहीं है, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा 1 के बाद, तो जिसकी वजह से ये सिर्फ 1 ही देगा आपको। ठीक है, अब ये वाला कंसिडर करते हैं, लिस्ट रेंज। अब मैं वो वाला 2,2 और चलो 2,2 ओके। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको? आई थिंक रीजन क्लियर हो चुका होगा कि स्टार्ट है 2 में ही स्टॉप होगा वहां पर, तो उसके एक घर पहले 1 में जाकर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ नंबर्स 2 और 1, बट डायरेक्शन किस तरफ है? पॉजिटिव किस तरफ है एरो का डायरेक्शन। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कोई रेंज ऑफ नंबर्स नहीं मिलने वाले। स्टेप के वैल्यू को देखो ना, आई थिंक ये वाला भी क्लियर हो चुका होगा। और ये कुछ नेगेटिव के साथ भी ले लेते हैं। लिस्ट रेंज यदि मैंने लिखा -1, चलो -1 से ही शुरू करना चाहता हूँ, -8 तक जाऊंगा, बट मेरा स्टेप वैल्यू, चलो स्टेप वैल्यू सपोज मैं 2 लेता हूँ। आपको क्या लगता है इसमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए? देखो -8, तो यहाँ पर डायरेक्शन किस तरफ है? पहले तो ये बोलो, एक्स पॉजिटिव की तरफ है, बट मैं जो नंबर कंसिडर कर रहा हूँ वो क्या है? नेगेटिव की तरफ है। तो -1 से पॉजिटिव की तरफ में जाओ तो मुझे क्या मिलने वाला है? 0 मिलेगा, उसके बाद 1 2, बट यहाँ पर तो एंडिंग है -8 में, तो ऑब्वियसली इस केस में क्या अगेन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया फैक्ट, तो मिलेगा एम्प्टी लिस्ट। क्लियर ना गाइस? ये वाला भी एक बहुत अच्छा है। आपको गाइस, आपको वो नंबर लाइन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यदि आपको वो क्लियर है ना, आप जो भी चाहे वो कर पाओगे, जो चाहे वो कर पाओगे। ठीक है, चलो लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और इस टॉपिक को आज फुल्ली रैप अप करते हैं। रेंज एंड सपोज मैंने लिखा -1 और -9 ओके, और यदि मैं स्टेप का वैल्यू ना दूं देन ये वो ऊपर वाला केस हो जाएगा। देन यहाँ पर इस केस में भी आपको मिलेगा क्या? एक एम्प्टी लिस्ट। बट सपोज मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू दे देता हूँ -2 के साथ, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? -3 -5 -7 -9। आपको -7, हाँ -9 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके एक घर पहले, मतलब क्या ये जाकर आपका हिट करेगा, यदि मैं नंबर लाइन बनाऊं तो ये आपका -8 में जाकर हिट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका रेंज ऑफ नंबर्स -1 से -8 तक है। तो उसके बाद स्टेप का वैल्यू -2 की वजह से मैं यदि ड्रॉ करूंगा तो आपको ये सब नंबर्स मिलने वाले। एंड दैट्स ऑल, डन, हो गया प्रैक्टिकल खत्म। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि गाइज वो जो स्टेप का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एरो का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वो समझ में आ जाए तो आप इस रेंज के कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो, आपको जो भी रेंज दिया रहे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और यदि अगर आपको अभी भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है यार, आप दो ना, मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। और यस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।